हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस हाजी अब्दुल 1971 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये केस का नाम है। चलिए इसके पहले लोग फैक्ट्स को देखते हैं, फिर इशू देखेंगे, फिर समझेंगे कोर्ट ने क्या बोला और रीजन क्या दी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस केस में एक पर्सन होता है जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया होता है। आपको बताओगे इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। कोर्ट ने इसको दिवालिया घोषित कर दिया होता है। तो एक पर्सन कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया होता है और उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है, इसके जितने भी स्टेट होते हैं, वो कोर्ट ले लेता है, कोर्ट जब्त कर लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्शन कराकर उस प्रॉपर्टी से रिकवरी की जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि देखिए, कोर्ट खुद तो इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कराएगा नहीं, तो उसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया रिसीवर्स को। कोर्ट ने रिसीवर्स को अपॉइंट किया और प्रॉपर्टी जो थी इनके अंडर चली गई। ठीक, फिर प्रॉपर्टी को जब ये ऑक्शन हुआ तो एक पर्सन ने खरीदा। ठीक है, तो देखिए 1950 से 1954 तक ये प्रॉपर्टी रही थी रिसीवर्स के पास, और 1954 में ही ये प्रॉपर्टी हमारे प्लेंटिफ भाई साहब ने खरीदा। कहाँ से खरीदा? तो ऑक्शन से खरीदा। ठीक है, जब 1954 में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो होता क्या है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, कहते हैं सर आपने तो टैक्स नहीं भरा है। कैसे टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो टैक्सेस होते हैं वो आपने नहीं भरा है। अब ये सब बोलते हैं कि अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, जब ये मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों दूँ। लेकिन फिर भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं। अटैच मतलब कि अब इनकी प्रॉपर्टी इनके जब्त में आ जाती है। ठीक है, कॉर्पोरेशन के, कि भैया आप दीजिए वरना आपकी प्रॉपर्टी हम फिर ऑप्शन करा के कहीं और बेच देंगे और अपना टैक्स ले लेंगे। तो भाई साहब बोलते हैं कि भैया मैं देखिए मुझे तो नोटिस ही नहीं था इस बात का कि 3 साल से टैक्स नहीं भरा गया है। 3 ईयर टैक्सेस ड्यू थे। मतलब रिसीवर्स ने एक भी रुपए टैक्स यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 साल का टैक्स मांगा था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सर देखिए मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी, नोटिस मतलब नॉलेज ही नहीं थी मेरे को कि ये ऐसा कुछ बाकी है। तो कोर्ट में सवाल जाता है कि क्या ये, देखिए यहाँ पे कोर्ट में क्लियर रहता है कि एक्चुअल नोटिस तो नहीं है। आपको मैंने बताया नोटिस 2 तरीका होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। तो सर बोलते हैं कि सर एक्चुअल नोटिस तो नहीं था मुझे। तो एक्चुअल नोटिस मतलब जिसमें आपको सामने वाली पार्टी बताए, कोई इन्फॉर्मेशन दे। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि आपके पास उस चीज़ की जानकारी थी, उस चीज़ का नॉलेज था, और मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रिज्यूम कैसे करते हैं। तो पुराने लेक्चर में होगा वो, और मैं रिवाइज कराऊंगा फिर भी आपको बता दूंगा, पर पुराने लेक्चर्स में ये है और आप लोगों ने वो पढ़ के ही आया हुआ यहाँ तक। ठीक है तो भाई साहब बोलते हैं, जो हमारे भाई साहब हैं वो कहते हैं कि सर देखिए मैं तो एक बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैं एक बोनाफाइड परचेजर हूँ और मुझे इस चीज़ की नोटिस नहीं थी। अब कोर्ट कहती है, या कोर्ट को इशू होता है कि देखिए कोर्ट के पास क्लियर है कि एक्चुअल नोटिस तो नहीं है। कोर्ट के पास ये क्लियर है कि एक्चुअल नोटिस नहीं है, कि कॉर्पोरेशन वाले बताया नहीं है। पर कोर्ट के यहाँ सवाल है कि क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि नहीं यहाँ, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी होगा तो भी उन भाई साहब को सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कोर्ट्स में क्या कहती है कि एक्चुअल नोटिस था या कंस्ट्रक्टिव नोटिस था या दोनों नहीं था। तो कोर्ट कहती है पहली बात इसमें, कहते हैं सेक्शन, ये लोकल एक्ट है 141 ऑफ BMC एक्ट, मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। इस एक्ट में लिखा होता है कि कोई प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो सबसे जो पहला चार्ज दिया जाना चाहिए वो प्रॉपर्टी टैक्सेस देने चाहिए।
मतलब कि जो रिसीवर्स थे उनको सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्सेस दे देने चाहिए थे। ठीक है, पहले बताती है। दूसरी सेक्शन 100 ऑफ टीपीए है, वो ये कहती है कि मैं किसी भी बोनाफाइड परचेजर जो होगा, बोनाफाइड परचेजर मतलब जिसने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके प्रॉपर कंसिडरेशन दिया है, तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये कहता है सेक्शन 100 टीपीए। और 141 कहता है कि भाई सबसे पहले चार्ज आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस देने हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर्टी टैक्सेस चार्ज जिसको किसको देना चाहिए, रिसीवर्स को देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया है। और 100 टीपीए कह रहा है कि अगर आप बोनाफाइड परचेजर हैं, मतलब विदाउट नोटिस, आपको उस चार्जेस का पता नहीं है, आप बोनाफाइड परचेजर है, आपको कोई नोटिस नहीं है, तो आपको ये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि आपने कंसिडरेशन पहले दिया है, तो फिर ये दूसरी पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो कोर्ट पहले 100 टीपीए को एक्सप्लेन कर देती है, फिर आती है कोर्ट देखने की क्या ये वाली बात यहाँ पे लागू हो रही है कि नहीं, ये बोनाफाइड परचेजर और नो नोटिस वाली बात। ठीक, तो कोर्ट इसमें एक्सप्लेन करती है, ये देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो दो तरीके होती है। पहला विलफुल अब्सटेंशन, मतलब कोई भी पार्टी जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी नहीं करती है, मतलब डेलिबरेटली, कोई भी पार्टी डेलिबरेटली इंक्वायरी नहीं करती है। ठीक, दूसरा होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो इसमें हमारा स्टैट्यूट ये भी कहता है कि देखिए ऑर्डिनरी पर्सन जो है, उससे जो ऑर्डिनरी पर्सन हैं उनसे ऑर्डिनरी जो नेग्लिजेंस होता है वो तो हो सकता है, पर जो प्रूडेंट पर्सन है उससे ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस हो सकता है, पर ग्रॉस नहीं। ठीक है, अगर ग्रॉस होता है तो हम मान लेंगे कि नोटिस था, उसको पता था। अगर उसके पास उसके ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से उसके पास कोई जानकारी नहीं है या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि उसके पास इन्फॉर्मेशन था। तो ये कोर्ट इसको बताती है कि दो तरीके से होते हैं। ठीक, फिर कहती है कि सारे केसेस में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस था कि नहीं, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ऐसा रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ऐसा रहेगा तो नहीं है। इसके तीन जो स्टैट्यूट में लिखे हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल पोजीशन, एक रजिस्ट्रेशन, एक एक्चुअल पोजीशन और एक नोटिस टू एजेंट, ये तीन चीज लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में या स्टैट्यूट में कि ये चीज होंगी तो हम लोग मानेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पर इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ही डिसाइड होता है। यहाँ तो कोर्ट एक्सप्लेन कर दी, अब आएगी कोर्ट इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में फिर डिसाइड करेगी कि इस केस में करना क्या है। तो इस केस में होता क्या था कि ये जो भाई साहब थे हमारे, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंक्वायरी करने गए थे और उन्होंने बोला था कि हमने जी उस प्रॉपर्टी पे ऑर्डर भेजे हुए थे, मतलब रिसीवर्स के पास, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसीवर के पास ऑर्डर भेजे हुए थे किसके, टैक्सेस के रिकॉर्डिंग। तो इनको बस ये पता चलता है कि हाँ उन्होंने ऑर्डर भेजे थे, तो ये मान चलते हैं कि अगर ऑर्डर भेजे थे तो टैक्सेस पेड होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि ऑर्डर गया है तो टैक्स पे हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इनको नहीं मिलती। तो इन्होंने इंक्वायरी जो किया, उनको इस इंक्वायरी में ये पता चला कि हाँ ऑर्डर गया था कि टैक्स पे कर दिया रिसीवर्स के पास, तो रिसीवर्स ने, इन्होंने मान लिया कि रिसीवर्स ने टैक्स पे कर दिया होगा। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि देखिए यहाँ पे अपने भाई साहब ने, जो प्लेंटिफ है, उन्होंने इंक्वायरी की थी और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी थी इंक्वायरी करने की, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया हुआ था। ठीक है, प्लस प्रॉपर्टी 4 साल के लिए, लगभग 3 साल 4 साल के लिए कहाँ पे थी, रिसीवर्स के पास थी। तो ये जो नेग्लिजेंस हुआ है वो इनसे नहीं हुआ है बल्कि रिसीवर से हुआ है, और इन्होंने अपना जो इंक्वायरी करना था उन्होंने किया, इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम नहीं मानेंगे कि उनको पता था कि टैक्सेस नहीं पे हैं, इसलिए ये हुए बोनाफाइड परचेजर। और बोनाफाइड परचेजर है, इसका मतलब सेक्शन 100 टीपी बताता है कि इनको वो चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और कोर्ट भी यही कहती है कि इनको वो चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ये बोलती है कि रिसीवर ज्यादा नेग्लिजेंट थे। तो आई होप इसके फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा
कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है क्या आखिर में। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्ट यहाँ पे अगर मान लीजिए इसने इंक्वायरी नहीं की होती तो यहाँ कोर्ट बोल सकती थी कि सर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी था इंक्वायरी करने का, क्योंकि कोई कॉमन प्रूडेंट पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो लेना चाहेगा या इंक्वायरी करेगा एटलीस्ट। ठीक, तो इसने वो किया है, इसलिए हम नहीं मानेंगे यहाँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था उसको कि टैक्सेस नहीं पे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको नहीं पता चला, तो नहीं पता चला तो नहीं पता चला, इन्होंने इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी करने के बाद भी नहीं पता चला, तो हम नहीं मान लेंगे कि इनको कंस्ट्रक्टिव नोटिस पता होगा या इनको हम कंस्ट्रक्टिवली इंफॉर्मेशन इनके पास होगी, ये हम नहीं मानेंगे। और कोर्ट ने कहा कि एक बोनाफाइड परचेजर है जिसकी वजह से ये जो टैक्सेस होंगे, जो एरियर्स होंगे, वो ये पर्सन पे नहीं करेगा। ठीक है, ये केस आपको समझ में आया होगा।